हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी एमटीएस 2025 का सेफ स्कोर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर हवलदार पोस्ट का हम देखेंगे, क्योंकि हवलदार पोस्ट के अंदर है आपका इसका रिजल्ट है टीयर 1 का रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। एमटीएस की जो पोस्ट है उसके अंदर तो आपको सीधा कौन सा रिजल्ट है देखने को मिलता है, फाइनल देखने को मिलता है, जिसकी वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर हवलदार की डिस्कस करेंगे। इसका जो टीयर 1 का रिजल्ट है जिसके अंदर है आपको पता लगता है कि आप पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि नए वेंडर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो कि परसेंटाइल बेस्ड के ऊपर है उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। लास्ट 4 ईयर से आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस की कट ऑफ है वो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर बताई जा रही है। 2020 के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये हमारा रेंज था एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का। एक्चुअली में हमें ये एग्जाम की तरफ से देखने को मिला था, कमीशन की तरफ से। फिर सेम ही यहाँ पर एफिशिएंसी आप 21 के अंदर भी देख पा रहे होंगे। 22 के अंदर है आप हवलदार की पोस्ट है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो हमने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है रेंज निकल के आई थी हमारे अकॉर्डिंग, और एक्चुअल कमीशन की तरफ से जो कट ऑफ जारी हुई थी वो ये थी। फिर 22 के अंदर है दूसरी पोस्ट है, उसकी भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरह से 22 के बाद में 23 के अंदर भी आप यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ में कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो आपने देखा था। फिर 23 के अंदर फाइनल जो एसएससी एमटीएस की आती है उसकी भी आप यहाँ पर दोनों के अंदर है देख पा रहे हो कि एमटीएस की भी है और हवलदार की भी एक्यूरेसी के साथ में आपको यहाँ पर बताई गई थी। फिर अभी लास्ट अगर प्रीवियस ईयर्स के अंदर अगर हम 2024 की बात करें तो अभी इसका जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था उसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर रेंज बताई थी। एक्चुअल में हमें ये कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ है, कमीशन की तरफ से एसएससी की तरफ से डिसाइड करी गई थी। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न है उसको डिकोड करते हुए चलते हैं कि उसके अंदर हमें किस टाइप से पैटर्न के अंदर है वैकेंसीज वगैरह है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम 2022 से देखेंगे, क्योंकि 2022 से ही एसएससी एमटीएस के अंदर है क्या है कि आपका न्यू पैटर्न है वो लागू हुआ था। तो इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हवलदार के ऊपर ही फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो हम प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर है डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर एसएससी एमटीएस का देखना है तो उस वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हो। हवलदार के अंदर अगर देखें तो यूआर के अंदर है 201 पोस्टें थी, टोटल है 529 पोस्टें थी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 2022 के अंदर। पर अगर हम फाइनल रिजल्ट अगर देखेंगे 2022 का तो उसके अंदर है कैंडिडेट रिकमेंडेशन है, कैंडिडेट अवेलेबल है वो आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 195 देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्या सिनेरियो है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो तो ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट है वो कम किया गया था, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर है आपका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ था, टीयर 1 एग्जामिनेशन के अंदर है जब पीटी पीएसटी के लिए बच्चों को क्वालिफाइड किया गया था तो 3 से 4 गुना बच्चे हैं या फिर इससे भी कम बच्चे हैं उनको क्वालिफाइड किया गया था, और फिर ये बच्चे हैं पीटी पीएसटी है वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे, तो उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो मिले ही नहीं थे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो सीटें हैं वो खाली रह गई थी 2022 के अंदर। फिर 2022 के बाद में इन्होंने 2023 से 2024 से तो क्या किया कि ज़्यादा बच्चों को बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से आप यहाँ पर 2022 के अंदर कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि ये कट ऑफ हमें फाइनल कट ऑफ है हवलदार की देखने को मिली थी। यूआर के अंदर है 133 मार्क्स। आपको इसके अंदर है ये बात ध्यान में रखनी कि ये जो कट ऑफ है अभी फाइनल कट ऑफ थी और ये पुराने वाले नॉर्मलाइजेशन बेस्ड फॉर्मूला के ऊपर थी, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स है क्या कि बढ़ाता है। अभी नया वाला है वो क्या कि थोड़े से घटाएगा थोड़े से बढ़ाएगा, मतलब मीडियम में रखेगा। अब हम देखते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर 2023 के अंदर हवलदार के अंदर कितनी वैकेंसी थी। अब की बार है थोड़ी और भी कम वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी, 396 वैकेंसीज थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 39 थी और यूआर के अंदर है 171 वैकेंसीज हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर हमें वैकेंसीज कितनी देखने को मिली थी, 396 थी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो फाइनल सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे, 394 थे। दो कैंडिडेट्स है वो कोर्ट केस की वजह से वो पेंडिंग में चल रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2023 में फिर क्या हुआ कि जितने वैकेंसी थी उतनी सारी सीटें हैं वो फिलअप हो गई थी, क्योंकि 2023 में इन्होंने सफिशियंट अमाउंट में कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया था। किसके लिए? पीटी और पीएसटी के लिए क्वालिफाइड किया था। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि टीयर 1 का आपका जो रिजल्ट आया था उसके अंदर है सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। तो इस तरीके से हमें 2023 के अंदर जो कट ऑफ देखने को मिली थी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग वो ये थी, जिसके अंदर 132 थी
यूआर की, ओबीसी की कितनी थी 131 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की भी आपको ओबीसी के साथ ही देखने को मिलती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है आपको नहीं देखने को मिल जाता। 130.48 का यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, मतलब कि एसएससी एमटीएस 2024 की। तो एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर है, हवलदार के अंदर है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3439 वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस 2024 का जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है कितनों को क्वालिफाइड किया गया था, 27,000 कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाइड किया गया था। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफ़ी हाई थी, तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफाइड किया गया है, किसके लिए, पीटी या फिर पीएसटी के लिए क्वालिफाइड किया गया है। कौन सी पोस्ट के लिए, हवलदार के लिए। तो इस वजह से आपको पता चलता है कि जैसे कि वैकेंसीज अगर अच्छी होती हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से क्वालिफाइड किए जाते हैं, उनको यहाँ पर अमाउंट है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब की बार वैकेंसीज हैं आप उनको सेकंड हाईएस्ट मान सकते हो, कि जैसे कि 2024 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी। हाँ 2024 से तो कम है, पर बाकी के जो ईयर्स हैं जैसे कि 2023 हो गया, 2022 हो गया, उनसे काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं अब की बार है वो रिपोर्ट हुई हैं। तो इस वजह से हमें 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी लो देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूआर के अंदर है 120 गई थी, ओबीसी की भी आपको सेम ही देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस की है थोड़ी सी नीचे थी, 119 तक यहाँ पर छू गई थी कट ऑफ है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, तो क्योंकि इसके अंदर है ये हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 10 से लेके 20 मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए थे। तो आप सपोज कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितने इनके रो मार्क्स होंगे जिनके ऊपर इनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि रो मार्क्स इनके से काफ़ी लो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ऑनर एवरेज है वो इंक्रीज हुए थे इस टाइम में। एससी और एसटी के अंदर कट ऑफ है आपको 114 और 105 की यहाँ पर देखने को मिल गई थी। अब अगर हम एसएससी एमटीएस 2025 की अगर बात करें, तो 2025 के अंदर अभी फॉर्म है कितने भरे गए हैं, फॉर्म तो काफ़ी हाई अमाउंट में यहाँ पर भरे गए हैं, 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पर इसके अंदर से अगर अटेंडेंस की बात करें तो 30 to 40% ही आपको अटेंडेंस है अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगी। एसएससी के अंदर है इतनी ही अटेंडेंस है हमें देखने को मिलती है। तो इतनी ही अटेंडेंस है आपको यहाँ पर अब की बार है, ज़्यादा कोई अटेंडेंस है नहीं देखने को मिलेगी जब इनके एग्ज़ाम होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी अपडेटेड वैकेंसीज के ऊपर। तो एसएससी एमटीएस की जो अभी अपडेटेड वैकेंसीज हैं टोटल कितनी हैं, 8,000 वैकेंसीज हैं, जिनमें से अगर हम हवलदार की वैकेंसीज की बात करें, हवलदार की अगर हम वैकेंसीज देखें तो वो कितनी हैं 1211, मतलब 1200 वैकेंसीज हैं वो हमें अब की बार है देखने को मिल रही। इसको यहाँ पर हम ज़्यादा लो वैकेंसीज भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा हाई भी नहीं, मतलब ठीक ठाक वैकेंसीज है अब की बार हमें 2025 के अंदर है देखने को मिल रही है। अगर आप 2024 से इस साथ में कंपेयर करोगे तो आपको लो ही देखने को मिलेंगी, पर आप पीछे और थोड़ा नज़र डालोगे 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, तो वहाँ से आपको वैकेंसीज हैं ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के टाइम में यहाँ पर आपको ध्यान में रखने, कि आपको जब भी यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन हो तो उस टाइम में आपको यहाँ पर 2 घंटे थोड़ा पहले आपको पहुँच जाना है। किन कैंडिडेट्स को, जिनका आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ था, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उनको यहाँ पर थोड़ा सा पहले पहुँचना है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो एक्स्ट्रा होने वाली है। आप अपनी एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन को और स्टेप बूस्ट करने के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स है, इस बैच के अंदर है इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि वीडियोज हैं वो लेक्चर के देखने को मिलेंगे, साथ में आपको पीडीएफ है देखने को मिलेगी। पीडीएफ है 2 टाइप की रहेंगी, एक तो आपको क्लास नोट्स है वो देखने को मिल जाएंगे, दूसरी आपको कौन सी हो जाएगी, प्रिंटेबल पीडीएफ है, रिवीजन के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसके ऊपर है हर एक टॉपिक का आपका यहाँ पर क्विज सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर फुल जीके है हम उसको कवर नहीं करेंगे, ये ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करते हुए चलेंगे। इसकी प्राइस है 299 है, पर इसके अंदर है आपको 10% का डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी डेडिकेटेडली आप अगर एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक है देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएससी हवलदार 2025 के अंदर है कितना आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के साथ में एम करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है बात करेंगे। रो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको 3
कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो हार्ड शिफ्ट आ गई मान लो, एक आपकी मॉडरेट शिफ्ट आ गई और एक आपकी इजी शिफ्ट आ गई। उनके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है टीयर 1 के अंदर। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो तो आपको रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है, आपको मिनिमम है 95 प्लस में यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके आना है। 103 मीडियम शिफ्ट वालों का हो जाएगा और 109 है इजी शिफ्ट वालों के लिए आपको स्कोर करना रहेगा। अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम होने वाला है, पर ओबीसी और यूआर के अंदर है आपका कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं देखने को मिलेगा कि ओबीसी और यूआर के अंदर की ये है कि आपको 5 नंबर 10 नंबर का गैप देखने को मिल जाता था। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसमें कट ऑफ सिनेरियोज के अंदर आप एक बात को नोटिस करो, जैसे कट ऑफ है थोड़ी सी हायर होती है ना, तो आपको ओबीसी और यूआर के अंदर है डिफरेंस है थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है। पर जैसे ही कट ऑफ है लो जाती है तो यूआर और ओबीसी का जो डिफरेंस है वो आपको मिनिमम हो जाता है, क्योंकि ओबीसी वाले मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं किस में जंप कर जाते हैं, यूआर के अंदर जंप कर जाते हैं। तो इस वजह से ये सिनेरियो केस आपके क्रिएट होते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको सेम ही सिनेरियो है वो देखने को मिल जाएगा। एससी के अंदर बात करें, हाँ इसका डिफरेंस है आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा जरूर। इसके अंदर है 90 के हार्ड शिफ्ट के अंदर है, 98 मीडियम शिफ्ट और इजी शिफ्ट के अंदर है आपको इतना मिनिमम सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। एसटी के अंदर है थोड़ा सा और नीचे है हो जाएगा, क्योंकि इजी शिफ्ट आने के बावजूद भी यहाँ पर एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जंप है यूआर के अंदर आपको बहुत ही मिनिमम देखने को मिलता है। तो इस वजह से इनके अंदर है हार्ड और इजी शिफ्ट के अंदर भी आपको डिफरेंस है क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाता है। अदरवाइज अगर इजी शिफ्ट होती है, कट ऑफ आपकी यहाँ पर आपको कम जाती है, तो उस केस सिनेरियो में यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई ज़्यादा मेजर गैप है तीनों के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। जब कट ऑफ हाई जाती है तभी इनके अंदर आपको गैप है वो देखने को मिलता है। अभी आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है वीडियो के यहाँ पर एक पिन कर दिया गया, उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ के बातचीत कर सकते हैं, वहाँ से आपकी क्वेरी है सॉल्व हो जाएगी। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहे, ताकि कोई वीडियोज़ है वो मिस ना हो। आज की वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।